आज हम बात करने वाले डीमार्ट की। डीमार्ट की मैं बात करूँ तो गाइस इस कंपनी के बिज़नेस को कौन नहीं जानता है। अगर आप डीमार्ट के स्टोर रूम में जाओगे तो जो सामान है वो A to Z सारा सामान डीमार्ट के अंदर मिलेगा। घर का राशन से लेके आपका जो कपड़ा है सारा सामान डीमार्ट के अंदर मिल जाएगा। और डीमार्ट के जो मेन बिज़नेस की मैं बात करूँ तो वो बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है। धीरे धीरे करके कंपनी है वो उसका जो स्टोर है डीमार्ट का वो बढ़ाती जा रही है। और इस कंपनी का बिज़नेस की मैं बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है। इस कंपनी के जो IPO जब आया था तब प्राइस कितनी थी आप देख सकते हैं 299। इधर आपको देखने को मिलेगा 295 to 299। लेकिन जब हम IPO अप्लाई करते तो जो अपर लेवल का जो प्राइस रहता है उसके ऊपर ही बिड होती है हमारी। तो 299 का इस कंपनी का जो IPO आया था तब प्राइस था। और अभी कितना चल रहा है 3800 रुपया इस कंपनी की अभी जो स्टॉक के प्राइस है वो चल रही है। अगर जिसको IPO के अंदर जो पैसा लगाया था और IPO या जो अलर्ट हुआ था तो उनको आज आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया जो रिटर्न है वो कमा रहे हैं। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो जब लिस्टेड हुआ था तब 600 के ऊपर लिस्टेड हुआ था। और जो लिस्टेड होने के बाद भी जिन्होंने इस कंपनी के अंदर निवेश किया रहेगा तो वो भी 500% का रिटर्न अभी देखने को मिल रहा है। 600 रुपये के ऊपर लिस्टेड हुआ था, IPO की प्राइस 299 थी, अभी 3800 रुपये चल रहा है। तो आप सोचो इस कंपनी का जो स्टॉक है वो मतलब इसका स्टॉक के अंदर कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर निवेश करना है तो ऐसी कंपनी के अंदर निवेश करो। जो फालतू 10-5 रुपये का जो स्टॉक रहते हैं पेनी स्टॉक उनके अंदर कभी भी निवेश मत करो। आपका जो पैसा है वो फंस जाएगा। और लेकिन ऐसी जो कंपनी रहती है डीमार्ट जैसी कंपनी रहती है उनके अंदर निवेश करोगे तो एक जो पैसा है वो बहुत ही अच्छा पैसा कमाओगे। 5 साल का रिटर्न आप देखो तो 150% का रिटर्न देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर। 1 साल की मैं बात करूँ तो 10% की जो रिटर्न है वो देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है। इस कंपनी के रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो रेवेन्यू वो बहुत ही हर साल बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है इसके रेवेन्यू के अंदर भी। कंपनी के प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 5 साल का मैंने डेटा है वो आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है। 2019 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट कितना होता था 900 करोड़। 2023 के अंदर आप देखो 2300 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कितना अच्छे से ग्रोथ है। और आप रेवेन्यू के अंदर भी देखोगे तो 2019 के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू कितना था 20,000 करोड़। और मार्च 2023 के अंदर देखोगे तो कितना है 42,000 करोड़। इतना रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 5 साल के अंदर सीधा जो रेवेन्यू वो डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छे इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कंपनी का बिजनेस ही मैं बात करूँ तो मैं बोल रहा हूँ ना कंपनी का जो बिज़नेस है वो मतलब जो उनका जो स्टोर है वो हर साल जो नए नए डीमार्ट है वो ओपन होते जा रहे हैं। तो कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो उनके रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ है वो तो देखने को मिलेगा ही। रिजर्व की हम बात करते हैं तो इस कंपनी का अभी मार्च 2023 के अंदर 15,800 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो कर्ज की हम बात करते हैं तो कितना है 300 करोड़। सिर्फ 300 करोड़ इतनी बड़ी कंपनी के आगे जो 300 करोड़ का जो लोन है वो कुछ भी नहीं है। आगे हम बात करें तो 3 साल लगातार इस कंपनी का जो डेट था वो 0 देखने को मिल रहा था। और अभी मार्च 2023 के अंदर 300 करोड़ का जो कर्ज है वो देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग की हम बात करते हैं तो 110 करोड़ का कंपनी का जो बोरोविंग है शॉर्ट टर्म वो देखने को मिल रहा है। कैश एंड कैश की हम बात करते हैं तो 1300 करोड़ का कंपनी के पास कैश एंड कैश देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी की मैं बात करूँ जो ये बोरोविंग के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एक इस कंपनी के आगे कुछ भी नहीं। और कंपनी का जो बिज़नेस है वो बड़ा करना है तो एक लोन की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो कंपनी को मतलब लोन तो लेना ही पड़ेगा। छोटी छोटी जो कंपनी रहती है वो अगर लोन लेगी और वो लोन है वो रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो कंपनी को बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के आगे ये जो 300 करोड़ का लोन है वो एक कुछ भी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करते हैं तो प्रमोटर के पास कितना है 74% प्रमोटर लेके बैठे हैं। FIs की हम बात करते हैं तो 8% होल्डिंग है वो FIs की है। DIs की हम बात करते हैं लगभग 7.5% जो होल्डिंग है वो DIs की और 9% है वो पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो प्रमोटर के पास ही है। इतनी बड़ी कंपनी के अंदर मैं बात करूँ जो रिटेल इन्वेस्टर है जो तो मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी जो कंपनी रहती है उनके अंदर कभी भी निवेश नहीं करेंगे। आप देख सकते हो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो कितना है 9% ही है। लेकिन आप ये छोटी कंपनी देख लो कोई भी ऐसा पेनी स्टॉक जैसे कोई भी कंपनी देख लो तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रमोटर नहीं रहेंगे, FIs नहीं रहेंगे, DIs नहीं रहेंगे। लेकिन पब्लिक की जो होल्डिंग देखेंगे तो उसके अंदर लगभग 70%
80%, 50% से ऊपर ही रहेगा। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पब्लिक की होल्डिंग है वही देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको हर टाइम सिखाता हूँ, जितना होता है इतना पेनी स्टॉक से दूर रहिए और अच्छी कंपनी रहती है, बड़ी कंपनी रहती है, उनके अंदर निवेश करो और एटलीस्ट 5 साल दो उस कंपनी के अंदर। जो आपका पैसा नहीं बनेगा तो देखना। तो आज के दिन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बताना था कि मतलब ऐसी कंपनी के अंदर निवेश करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।